मंगल गाया गोपिता गोकुल कान वाला श्री कृष्ण व्यावन आया। श्री कृष्ण दे हाथ काड़ा सोवे भूंग वीणा चोलना रविता पूजे नाम पहली मुख से अमृत बोलना रविता पूजे नाम पहली मुख से अमृत बोलना। भाई आजो भाई, दो भाई आजो आगे। ओम मैरमनत्यमं कन्याग्नि मय चंद्रमादेवामृतमुच्चतमाप्रे स्वाहा। ओम नियमनायुर प्रावृते राजान पतिका आयुमानस्तु मे पत्रिदत्ता ख्यातयो मम स्वाहा। इमं लाजा मैग्नि समृद्धि कर्णम मम तुभ्यं च समनं तदगनतो मन्यतामि यं स्वाहा। सामने लड़की का अंगूठा लड़के के हाथ में दो। ओम कृपनामी ते सौभाग्या सम्मत्या मया पत्या चतुष्टा सबको अरिमा सविता पुरत्रे पत्या दुर्गमत्या ये देवा रिक्तोर हम पृथ्वी पप्पहा। पत्थर के ऊपर पांव रखो लड़की का, पहले में लड़के का पांव दो भाई दोनों बैठ के ओम आरोग्य मंशमान श्वेतवाग स्त्रा अभिनत प्रणायत ममात्वा करनायत है कि मंत्रण अमर कन्या पाद मक्षाल लम्हा। बस भाई दोनों बाहर हो जाओ, लड़की और लड़का दोनों हाथ में अपनी साइड। आप दोनों सरस्वती प्रेम वंश के वाचनमती यातम विश्वभूतस्य सरस्वती प्रेत वंशुके वाचनवती यातु विश्वभूतस्य सरस्वती प्रेत वंशुके वाचनवती यातु विश्वभूतस्य पद्यस्यांकृता यस्मितं भवत्यामि विश्व जगतं गतं रास्यामि स्त्रीणां मुक्तमं यशः। लड़की फिर आगे चलेगी, लड़का पीछे, दूसरी नाम लो जी। रंग रस लावा जी के शाम पे आरे आ मैया तेरु कमनी राम धनुष संगारे आ। धनुष संगार राजा राम चढ़या नाल साठ सहेलिया कृष्ण नो तुसी अंदर ल्यावो ताराज गगे दिया। श्री कृष्ण दे सिर मुकुट सोवे भूंग वीणा चोलना राविता पूजे नाम तुझी मुख से अमृत रविता पूजे नाम तुझी मुख से अमृत बोलना। ओम अयं देवं कन्याग्नि मय चंद्रमा देवं प्रीतम उच्चत महापते।
ओम यमुना युग्ना भूते ना जाना पत्तिका आयुष्मान स्तु मे पति हे घात्या घातयो मम काल स्वाहा ओम इमं लाजा पैपरी समृद्धि कर्णम मक्तभ्यम चा ओम लाजा पैपरी समृद्धि कर्णम मक्तभ्यम चा समरत तगतो पण्यतामयं दुग स्वाहा डाल दो जी स्वाहा अंगूठा दे दो लड़की का लड़की का हाथ में ओम गर्भनामे सौभाग्यास्पद दुर्गपत्याय देवः सविता पुरंदर दुर्गपत्याय देवः पत्थर के ऊपर पांव रखिए ओम आरोग्य मनुष्यमान स्त्रावित स्पृशनायित भूतास प्रणायित मंत्र नवर कन्यापात प्रक्षालनम आज जोड़िए सरस्वती प्रेत मुक्त के वाजपति याद विश्वभूतस्य प्रज्ञामस्य गर्भहायस्यं सत्वदस्यापि विष्णुजगतं गासं विस्तृणमुक्तमं यशः चलो लड़की फिर आगे चलेगी रंग रस लावती जी के लगन के नाया ब्रह्मा ते इंदर लगन इनया वेद पढ़ने आया ओ चंज आई करो बिछाई अंगने रस लीजिए रविता पूजे लागी जी मुख से अमृत दीजिए रविता पूजे लागी जी मुख से अमृत दीजिए रविता पूजे लावती जी मुख से अमृत दीजिए ओम भगाय स्वाहा चलो बैठ जो वर्ग करते हैं दोनों बैठो बैठो कपड़ उतारो सेरा का नीचे बोलिए जिन्हें देनी है पीछे आ जाओ पड़े जिन्होंने कटोरियां देनी है बेटी के पीछे आ जाओ पीछे चले जाओ बेटी के पीछे खड़े हो जाओ दुआएं ना हुई अब आपने आगे चलना है ठीक है फिर अपनी जगह पर रुक जाना जब तक रंग रस लावती ओ रंग रस लावा चोथी के खारा आडेया अचला तो पकड़ बिहाल धीरावटेया अचला तो पकड़ बिहाल तेरा धर्म वेला आया गंगा
कुरुक्षेत्र नावन आया। कुरुक्षेत्र नात्या बड़ा ही तीरथ कुछ दान बेटी मंगया। छतरी जे कड़िया काज होया पर नाव बाबुल चंगया। पर नाव हर वरदान तेरा धर्म वेला आया। रविता पूजे लाव चोथी रुकमणी वर पाया। रविता पूजे राम पंचमी रुकमणी वर पाया। दे दो तलवार, दे दो अगली लाल क्यों अगली लाल क्यों अगली लाल। रसनावा पंचमी के राधे रुकमणी। ठुमक ठुमक पैर गंती चौल चलन दिए। गलहार डोल सिंगार सोवे मुख से नाम जपन दिए। रविता पूजे लावा पंचमी अथा को दान करंतिए। रविता पूजे लावा पंचमी अथा को दान करंतिए। एक गोली दे दो। रंग रस लावा छेमी के वर पाया। सहस्र वेदी रूप वाला श्री कृष्ण व्यावन आया। ओ तखत बैठया मान तजया अंग अंग लाया। रविता पूजे लावा छेमी रुकमणी वर पाया। रविता पूजे लावा छेमी रुकमणी वर पाया। देखो जी तलवार रंग रस लावा सतमी के नामा पूरिया। जनक देवर लटक बोदाविद मातावतिया जोड़िया। ओ माँ पिता का कुछ दोष नहीं मातावतिया जोड़िया। रविता
ता पूजे लावा सतमी लावा बर कन्या जी दिया पूरिया राधिका पूजे लावा सतमी लावा बर कृष्ण जी दिया पूरिया मेरी मंगनी हो गई नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े मेलावा ले लिया नी सगलियो शामण ले ले तेरे लावा ले लिया नी सहेलियो शामन ले ले तेरे लावा ले लिया नी सगलियो शामण ले ले तेरे मैं लावा ले लिया नी सहेलियो शामन ले ले तेरे मेरी मंगनी हो गई नी बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े मैं चूड़ा पाले नी सगलियो शामण बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले नी सहेलियो शामन बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले नी सगलियो शामण बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले नी सहेलियो शामन बन ले सेरा मेरी मंगनी होगी नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े ताड़ी ताड़ी बजा करके सारी संग जय जय लालेनी सगलियो हथ हो गे ने पीले मैं मेहंदी लालेनी सहेलियो हथ हो गे ने पीले मैं मेहंदी लालेनी सगलियो हथ हो गे ने पीले मैं मेहंदी लालेनी सहेलियो हथ हो गे ने पीले मेरी मंगनी होगी नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े पाले हनी सगलियो शामन बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले हरी सहेलियो शामन बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले हनी सगलियो शामन बन ले सेरा मैं चूड़ा पाले हरी सहेलियो शामन बन ले सेरा मेरी मंगनी हो गई नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े मैं लावा ले लिया नी सगलियो शामण ले ले तेरे मैं लावा ले लिया नी सहेलियो शामन ले ले तेरे मेरी डोली तुर पई नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी डोली तुर पई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सगलियो नंद बाबे दे वेड़े मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो नंद बाबे दे वेड़े लावा ले लिया नी सगलियो शामण ले ले तेरे लावा ले लिया नी सहेलियो शामन ले ले तेरे
डाल दिया मेरे को। गुत्थी रहे हो सीताराम 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 ओ मुझे भरोसा तेरा राम ओ मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 अभी लकड़ा ला लकड़ा सीताराम 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 ओ सीताराम जय जय राम हे सिया राम जय जय राम सीताराम जय जय राम ओ सीताराम जय जय राम सीताराम हरे जय राम हे सीताराम जय जय राम सीताराम हरे जय राम हे सीताराम जय जय राम बोलो यार इस तरह पकड़ो आवाज करो 6 बार ही देना ठीक है हाँ गिनते रहना जब मैं बोलूंगा तलवार पीछे करो ओम गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा वर के हाथ में दे दो माथे के साथ लगाओ नहीं दो दो अच्छे दो मुड़े ने लाओ मथे नाल रखो बिंडे पर तुसा फिर चुकना चलो बिंडे पर रखना फिर चुकना हाथ गोडे अंदर रखो दो ओम गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा दे दो फिर लाओ मथे नाल फिर रखो तले ओम गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा फिर लाओ मथे नाल रखो ओम गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या कृष्ण गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा दे दो फिर लो कितनी बारी है गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा फिर ले लो ओम गजपत्रे भरद्वाजो विश्वामित्र गौतमा यमदग्नि वशिष्ठ सप्तते गोत्र कार्यका चंदन गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्र वरा गोत्र गोत्र वर्धनता महा कितनी बार
हाँ हो गए जीवन अच्छे रुको पकड़ो अच्छे ओम कश्मतरे भरद्वाजो विश्वामित्र देहि गौतम यमदग्नि वसिष्ठस्या सप्तेते गोत्र कारका सूर्यवंशी गोत्री कन्या सूर्यवंशी गोत्रो वरा पिता गोत्र चंदन गोत्र परित्यागे भरता गोत्र अनुगामनी कन्या पिता के कुल गोत्र का परित्याग करके पति के कुल गोत्र में प्रवेश करेगी। कन्या के हाथ में दे दो ये रुमाल। पिता गोत्र परित्यागे भरता गोत्र अनुगामनी गोत्रो गोत्र वर्धन ताम लो मत्थे ना ऐसे ऊपर से पकड़ो। आइए तुम अपने आप सुनो। कन्या के कान के पास आवाज करो सज्जी साइड सज्जी साइड ये ना हाँ हाँ बोलो हमारे वंश की वृद्धि हो हमारे कुल गोत्र की वृद्धि हो। ये कन्या पुत्र पौत्र प्रपौत्रवान होकर के हमारे कुल की वृद्धि करे गोत्र गोत्र वर्धन तामा। अपने कन्या को कर दो आज छोड़ दो सब तेरी लो बनी। आ जाओ अपने तो विवाह का विशेष विवाह का विशेष अंग सप्तपदी। इसके बगैर विवाह जो है ये संपन्न नहीं होता। वर कहता है ये कन्या उठो आवाज उठाओ। आपका विवाह मेरे साथ हुआ। आपके परिवार वालों ने आपका हाथ मेरे हाथ में दिया। कन्यादान हो गया, लावें हो गई, फुलियों का हवन हो गया, गोत्र परिवर्तन हो गया। फिर भी आप मेरे दाईं तरफ बैठे। स्त्री नाम स्पति वाम पार्श्वे कर्तव्यम दक्षिणे स्थिता। स्त्री का जो आसन होता है पत्नी का आसन ये बाईं तरफ होता है और आप मेरे दाईं तरफ बैठे हो। उठो, आपके परिवार वालों ने आपका विवाह मेरे साथ किया है। उठो, मेरे वाम अंग में बैठो और पत्नी का आसन स्वीकार करो। कन्या कहती है वर ना दाने विवाह गेस्ती लाजा हो मेरा नेवगी विवास्तु तदा गयो यदा सप्त प्रदाकम संति में सप्त वाक्यानि तो ग्राणी सर्वदा एवं यदि प्रमाणन्ते वामंग समाज बन। कन्या कह रही है वर ये फुलियों का हवन करने से भी विवाह नहीं हुआ, लामे लेने से विवाह संपूर्ण नहीं हुआ, कन्यादान करने से विवाह नहीं संपूर्ण हुआ। विवाह तब संपूर्ण होगा जब सप्तपदी हो चुके। यानी मेरे 7 वाक्य हैं जो आगे आकर के हमारे घर गृहस्थ में हमारे काम आएंगे। यदि वे आपको स्वीकार होंगे तो मैं आपके वामंग बैठूंगी और पत्नी का आसन स्वीकार करूंगी। अतुल जी
7 प्रश्न मैंने कन्या की तरफ से आपको सुनाने, ठीक है, और एक आपकी तरफ से कन्या को 7 और एक 8, और 8 में से मैं आप दोनों से एक सुनूंगा, ठीक है। आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मेरे साथ प्रिंसिपल सर बैठे हैं, ये 8 में से जरूर 7 सुनते होंगे, लेकिन मैं 8 में से एक सुनूंगा, ठीक है। तो किस लिए कि आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। पहले प्रश्न में कन्या कहती है, बारे धन धान्यम च मिष्ठानम व्याजनातम च यद गृहे मद दीनम च कर्तव्यम कन्या आत्मदेव ब्रवीत। अपने घर में जाते हुए सबसे पहले मुझे यह बताना कि आपकी रसोई कहां है, और उस रसोई में जो भोजन की व्यवस्था करने वाली सामग्री है, राशन पानी, वह कहां कहां पड़ा हुआ। क्यों कि कल हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई संबंधी आ जाए, यदि भोजन का समय हो तो मैं भोजन बना करके खिला सकूं, यदि चाय नाश्ते का समय हो तो चाय इत्यादि की व्यवस्था कर सकूं, ठीक है। आजकल घर में कोई भी आ जाए, फटोफट क्या कहते हैं, क्या नहीं, क्या करो, कोल्ड ड्रिंक लो, चाय लो, फिर क्या करो, हाँ कोल्ड ड्रिंक को जितनी मर्जी लो, लेकिन चाय अपनी जगह, ठीक है। जिन्हें चाय पीनी हो चाय पीनी होनी। देखो एक श्लोक है, अगर किसी को चाय दो तो चाय के साथ फिर कोई ड्राई फ्रूट, कोई बिस्कुट मिक्सचर भी देनी पहले, ठीक है ना। कन्या कहती मुझे पता होना चाहिए चीजें कहां पड़ी। देखो एक श्लोक है, पहले हम कहते थे सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक जो ये समय चल रहा है खाली, किसी ने इसका भी श्लोक लिखा, उसने क्या लिखा, उसने लिखा चाय भवानी दायिनी सम्मुख रहे प्लेट, 5 देव रक्षा करे पैग बीड़ी सिगरेट। खाली हो गया, हाँ? आपकी शादी हुई, लाखों रुपए मास्टर जी ने खर्च किए, लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होने जिन्हें अपनी चीज न लगो क्या आने और तुलने में तो मजे ही हुए हैं, हाँ? कलयुग है ना, समय का प्रभाव है। कन्या कहती है कि घर में जाते हुए मुझे बताना कि रसोई की सामग्री कहां कहां पड़ी हुई है। फिर कन्या कहती है कि आज के बाद आप जो भी धन पैसा कमा करके लाओगे, तनख्वाह जी भी अंश मेरे हथेर देनी है। तो लोग आने पंडित तो पहले पट्टी पढ़ाई सुने। देखो शास्त्र कहता है स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मीवान बना करके हम लेकर के जा रहे हैं। अगर लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में हुई तो क्या होगा, ठीक है। स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, पति बाहर से लाखों रुपए भी कमा करके लाए, अगर उसके घर में स्त्री लायक नहीं है तो उस घर का जीवन में कभी कुछ नहीं बन सकता। अगर स्त्री लायक है, पति मात्र कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता है, लायक स्त्री उसमें से जोड़ेगी भी और घर का खर्च भी निकालेगी। तो यार 16 नोटबंदी हुई थी, पता तुझे कितनी माताओं से 500 और 1000 के नोट निकले थे बेचारी। अगर उनके दिल में ऐसी वैसी कोई भाव होती तो तेरी मायके में दे देती। देखो बुरा वक्त किसी के ऊपर कभी भी आ सकता है, इसलिए स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया। फिर कन्या कहती है एक बार, और आज के बाद बिना कारण, कन्या कहती है कोई काम होगा तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, अगर काम नहीं है तो ना ही घर के बाहर कहीं रहना है और ना ही कहीं भोजन करना है। क्यों कि क्यों अब आप आ गए हो गृहस्थ आश्रम में। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार जो हमारी पुरानी माताएं हैं, वह आज भी जब तक पति भोजन ना करे वह भोजन नहीं करती। कन्या कहती है ये ना हो कि मैं घर में भूखी बैठी रहूं और आप कहीं बाहर भोजन कर लो। अगर आपको कहीं जाना भी है तो मुझे बता करके जाना। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाने के लिए एक कदम चलती हूं। मंजूर है? चलो गरी वाला कपड़ा निकालो जो हाथ में पकड़ा आपने, इसको रखो इस चौकी के ऊपर। पहले चावल और दक्षिणा दोनों हाथ रखो इसके ऊपर, कपड़े गरी के ऊपर, इन्हें चलो हाथ रखो इधर इधर पहले पे, एक ढेरी दुई नाल मिला दो ऐसे। हाँ बस रुक जो इधर, कपड़ा इधर ही रहने दो। अब दूसरे प्रश्न में कन्या क्या कह रही है? कन्या कहती है बारे
ग्रह कर्माणि सर्वाणि माया कार्याणि सर्वदा दासवीना सर्वंजु भाजनम चमज प्रिय। हे बारे मैं घर के सब काम काज करूंगी। स्त्रियों के जितने भी कार्य होते हैं ना, घर के भोजन बनाना, घर की व्यवस्था देखनी, आएगी ना ध्यान करना। कन्या कहती है जितने भी कार्य होते हैं परिवार के मैं सब देखूंगी, मैं घर के सब काम काज करूंगी। घर में जो भी बड़े हैं, मेरी सास ससुर, जितने भी बड़े छोटे, सबकी आज्ञा का पालन करूंगी। पर हे स्वामी, मुझे कोई भी परेशानी होगी उसका हल आपने निकालना। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके मां मंगाने के लिए दूसरा कदम चलती हूँ। चलो आगे। अब तीसरे प्रश्न में कन्या कहती है बारे पालितम च दुखे न मात्र पित्र च बंधु भी तेरे दत्ता शरीरम हस्तग्रहण सन्निधो प्रोहित गुरु प्राज्ञम सर्वबंधु समागमे जाति रण्य में जात गोत्र नाम कुले तथा सुखे न सर्व जीवंतु परंतु नाम वल्लभम त्वयि नाथवती चस्मन कर्तव्यम पालनम। कन्या कहती है बारे मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कलेश से पाला है। एक बच्चा कैसे पाला जाता है और माँ बाप कैसे पालते हैं, हमें ये इंसान को उस दिन पता चलता है जब बच्चा खुद माँ या बाप बनता है कि हमें हमारे माता पिता ने कैसे पाला है। कन्या कहती है कि मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े कलेश से पाला और उन्होंने आज ये जितने भी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, ये कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वाले इकट्ठे हुए, इनके सामने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिए। कन्या कहती है मुझ में कोई बल नहीं, यानी मुझ में कोई ताकत नहीं। अगर मुझ में बल होता है तो जिस तरह एक बेटा अपने माँ बाप के घर में डटा रहता है, पिता की बनाई हुई प्रॉपर्टी पे, कमाए हुए धन पे अधिकार रखता है, मैं भी रहती। लेकिन ये संसार की प्रथा है कि बेटियों को वंश वृद्धि के लिए दूसरे परिवारों में जाना होता है। कन्या कहती है कि अगर आपका हाथ मेरे सर के ऊपर है तो मैं अपने आप को बलशाली समझूंगी। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके मां मंगाने के लिए तीसरा कदम चलती हूँ। तो चौथे प्रश्न में कन्या क्या कह रही है? कन्या कहती है भवता सुख मिच्छन्ति गौरी आराधना तत्परा भविष्यामि स्मरण कर्तव्यम पालना। हे वर कन्या कहती है मैं सब सुख और दुख आपके साथ सहन करूंगी। आप सुखी हैं तो मैं भी अपने आप को सुखी मानूंगी। भगवान ना करे कि आपके ऊपर कोई दुख कष्ट आए तो जिस तरह मैं सुख में आपका साथ दूंगी, दुख में भी कंधे से कंधा मिला करके चलूंगी। और आपकी लंबी आयु के लिए प्रतिवर्ष में करवा चौथ का व्रत किया करूंगा, ठीक है। और आपको गुस्सा होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि मीठा बोलकर उसको शांत करूं, ठीक है। और हे स्वामी, आपको ध्यान रहे कि मेरी देखभाल आपने करनी है। चलो आगे। पांचवें प्रश्न में कन्या कहती है बारे कुटुंबम पालनीयम चात्वया यौवन वर्धके यदात्मिक्षतेस्मिन् तदेवं सदामं कोपिस्ते न वो कार्य सदैव प्रतनामं एवं यदि प्रमाणते वामंग समाज में। कन्या कहती है बारे हम दोनों ने इधर से है ना अग्निबाल, ध्यान दे, हम दोनों ने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपने घर गृहस्थ का पालन करना है। जिस जीवन में आज हम दोनों ने प्रवेश किया है, एक पत्थर के ऊपर पांव रखा ना वेदी के बीच में, लावे ली थी, एक संकल्प लिया था कि कोई पहाड़ जैसा संकट भी हमारे ऊपर आ गया तो हमने अपनी जिम्मेवारियों से मुंह नहीं फेरना, यानी रल मिल करके अपने परिवार का पालन करना है। फिर कन्या कहती है कि आज के बाद मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे मांगूंगी, ठीक है। पहले मैं किससे मांगती थी? अपने माता पिता से, अब नहीं, अब मुझे जो भी चाहिए मैं आपसे मांगूंगी। और जीवन में कभी कभार कुछ ज्यादा भी मांग लूं तो मेरे बार बार मांगने पर गुस्सा नहीं करना। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाने के लिए पांचवा कदम चलती हूँ। छठे प्रश्न में कन्या कहती है बारे मेरे जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार आज के बाद आपके भी रिश्तेदार होंगे और उन्होंने जलपात्र द्वारा कंकड़ बांध करके मुझको मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, ठीक है। मैं आपकी दासी हूँ। जीवन में कोई मुझसे गलती अपराध भी हो जाए तो अपनी अर्धांगिनी समझकर मुझको क्षमा कर देना। यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाने के लिए छठा कदम चलती हूँ। सातवें प्रश्न में कन्या कहती है बारे आज के बाद आप घर में कोई भी शुभ कार्य करेंगे, शुभ कार्य का मतलब होता है घर में कोई पूजा पाठ करवाएंगे, हवन यज्ञ करेंगे, मैं इसी तरह अंचल पकड़कर आपके वाम की ओर बैठूंगी। आज के बाद अतुल जी आप जो शुभ कार्य करोगे, पुण्य करोगे, कन्या कहती है उसका आधा फल मैं ले लिया करूंगी।
और फिर कन्या कहती है कि घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए कन्या कहती है जो मैं पाप करूंगी उसका आधा फल आपको लेना पड़ेगा। बड़ा डबल हो, आधा पुण्य भी ले लेगी और अपना आधा पाप भी मुझे दे देगी। तो आधा पाप पत्नी का पति को कौन सा लेना पड़ता है? देखो माताओं का कार्य होता है सुबह उठकर घर में साफ सफाई करना, उसमें कोई जीव जंतु मरता है तो पाप किसके लिए होता है? परिवार के लिए। अग्नि जलती है, खाना बनता है, उसमें कोई जीव जंतु मरता है तो पाप किसके लिए होता है? घर परिवार के लिए। घर आप दोनों का है और उसका आधा पाप पति को मिल जाए, कोई संशय वाली बात तो नहीं। अब आधा पुण्य पति का पत्नी को कौन सा मिलता है? देखो कन्यादान के बाद पति और पत्नी का ये भाव हो जाता है कि दो तन और एक मन। जैसे भगवान शंकर जी की एक तस्वीर आती है, आधे पार्वती माता आधे भगवान शंकर, ये भाव हो जाता है। जैसे कोई किसी भी पदवी के ऊपर बैठा हो, कोई आर्मी में सूबेदार ही हो तो घर वाली ना आर्मी में थोड़ी जाती है, लोग क्या आने सूबेदार नहीं। वो मास्टर जी हो तो घर वाली थोड़ी भी पढ़ी हो तो लोग क्या कहते हैं? मास्टरानी जी। इसी तरह जो भी पदवी पति को मिलती है घर वाली को घर बैठे मिल जाती है, आधा पुण्य मिल गया। लोक रीति शास्त्र रीति के अनुसार भगवान रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, सीता माता साथ नहीं होती, उनका यज्ञ नहीं संपन्न हुआ था। उन्होंने सोने की मूर्ति बना करके रखी तब भी यज्ञ संपन्न नहीं। इसलिए जब तक धर्म पत्नी साथ नहीं बैठेगी आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। कन्या कहती है मेरी ये प्रार्थना यदि ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके वहां मंगाने के लिए चलो। 7वां कदम चलती हूँ। अब वर कहता है कन्या मैंने तेरे 7 प्रश्न सुन लिए, मेरा एक ही प्रश्न है, अगर आप मेरे इस वचन के अनुसार चलोगी तो मैं तेरे 7 वचनों में बंधा रहूंगा। वर कहता है आदो धर्मतरा कुटुंब सुखदा तथ्या प्रियवासिनी। हे कन्या, जिस धर्म के अनुसार हमारा कुल परिवार चल रहा है आपको भी हमारे परिवार में आकर के उसी धर्म के अनुसार चलना होगा। ये ना हो कि आप कोई अपना धर्म वहां पर चलाओ, ठीक है? आदो धर्मतरा कुटुंब सुखदा तथ्या प्रियवासिनी, सच बोलना और मीठा बोलना। क्यों? कि मीठी वाणी परायों को अपना करती है और कड़वी वाणी अपनों को भी पराया कर लेती है। फिर वर कहता है कि जिन लोगों के साथ मेरी जान पहचान नहीं उन लोगों के साथ हंसी मजाक करना छोड़ दे, और क्रोध आलस से विवर्जिता, आलस और क्रोध दोनों ने नहीं करना। फिर कहता है वर घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, रिश्तेदार हैं, जिस तरह मैं उनका आदर मान सम्मान सत्कार करता हूँ आपको भी उनका आदर मान सत्कार करना होगा। और मेरी चित्त के अनुसार यानी जितनी मेरी कमाई है उसके अनुसार खर्च करोगी, पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, मैं तेरे 7 वचनों में बंधा रहूंगा अगर आप मेरे इस वचन के अनुसार चलोगी। सारी जान फैला संदूर कड़ो मांग पर लेना सके सतवदा विष्णु सतवा नहीं तू। लो जी खड़े होकर के आसन बदलो, नहीं सुनना, आलस नहीं करना, उठ जाओ, आ जाओ अपनी साइड, इधर आओ। कोई बात नहीं, कोई लत सही हुई, ठालो आ जाओ अपनी जगह। चलो मांग पर नहीं, मांग भरने के लिए सिंदूर दे दो। पुष्पांजलि बस ठीक है, थोड़ा नहीं करता। मंगलसूत्र भी कर दो, मंगलसूत्र बोलना डाल दो जी, मांग करो। ओम सुमंगली मधुरिमास में पश्चात सौभाग्य विपरीतना देखी मैं सौभाग्य रूप्यम देखी मैं परमम सुखम रूपम देखी जयम देखी दशो देखी दशो देखी। अंगूठी डालो अपनी, मंगलसूत्र दे दो, हाथ रखना चाहिए।